वाराणसी के बाद बीजेपी में अब लखनऊ सीट को लेकर विवाद। लालजी टंडन बोले, मोदी लड़ें तो खुशी होगी कि अगर वो यहाँ से लड़ते हैं तो मुझे खुशी होगी और मैं देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाऊंगा। उनके लिए मुझे यहाँ से लड़ाने में कोई आपत्ति नहीं। राजनाथ सिंह के लखनऊ से चुनाव लड़ने के अटकलों पर बोले लालजी टंडन, और कहीं से नहीं करूंगा दावेदारी, लेकिन पार्टी का फैसला मंजूर। लखनऊ से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले राजनाथ सिंह, पार्टी करेगी मेरे टिकट का फैसला। ये प्रत्याशियों का यहाँ तक संबंध है। प्रत्याशियों के बारे में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही फैसला करती है, कोई व्यक्ति फैसला इसका नहीं कर सकता, इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बारे में भी जो फैसला करना होगा वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही करेगी। बीजेपी उपाध्यक्ष कल्याण सिंह ने मोदी के लिए वाराणसी सीट की वकालत की। कहा, वाराणसी से लड़े मोदी को यूपी और बिहार पर चलेगा मोदी का प्रभाव। मोदी को उत्तर प्रदेश में जिस सीट से लड़ना चाहें वो लड़ना चाहिए। मोदी जी की बहुत ही जबरदस्त हवा चल रही है उनके पक्ष में, और ये हवा शहरों तक नहीं है, गांव के खेतों तक पहुंच चुकी है। कल्याण सिंह ने कहा, मोदी कहीं से भी लड़ने के लिए स्वतंत्र, पार्टी के फायदे के लिए काम करेंगे मुरली मनोहर जोशी। बीजेपी उपाध्यक्ष ने कहा, मोदी के लिए सीट छोड़ने में नहीं होनी चाहिए किसी को भी दिक्कत। कल्याण सिंह का दावा, मोदी कहीं से भी जीत सकते हैं चुनाव। आज फिर मिशन बिहार पर मोदी। पटना मुजफ्फरपुर के बाद पूर्णिया में हुंकार रैली। मोदी की पूर्णिया रैली के लिए जोरदार तैयारियां, सुरक्षा के इंतजाम। बीजेपी ने लाखों की भीड़ जुटने का किया दावा। बीजेपी की रैली में क्या नजर आएंगे बिहार बीजेपी के बड़े नेता? मुजफ्फरपुर की रैली में मंच पर नहीं दिखे थे सीपी ठाकुर और गिरिराज सिंह। राहुल गांधी आज राजस्थान में कांग्रेस के चुनावी मिशन का करेंगे आगाज, 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। राहुल की पहली रैली टोंक जिले में, दूसरी रैली बीकानेर में। विधानसभा चुनाव की हार के बाद राजस्थान का पहला दौरा। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी 4 विधायकों के लिए बीजेपी ने मांगा लोकसभा का टिकट। मुजफ्फरनगर के लिए संगीत सोम, सुरेश राणा के लिए सहारनपुर से टिकट की पैरवी। कैराना के लिए हुकुम सिंह का नाम किया गया आगे। भारतेंदु सिंह के लिए बिजनौर से मांगा गया टिकट। 13 मार्च को चारों के टिकट पर फैसला। चारों बीजेपी के विधायकों पर चल रहा है मुजफ्फरनगर दंगों का केस। आगरा की रैली में मोदी ने किया था सम्मानित। दागी सांसद विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, साल भर में पूरा हो दागी नेताओं का ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर साल भर में नहीं पूरा हो रहा है ट्रायल तो हाई कोर्ट को देनी होगी इसकी सूचना। मोदी के भाषण के मुरीद हैं लालू की बेटी मीसा। आज तक से कहा, मोदी के भाषण शानदार होते हैं। मीसा ने कहा, भाषण के मामले में मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं फिलहाल। मोदी की विचारधारा अलग, लेकिन मैं उनके भाषण की मुरीद। एक क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। अगर वक्ता के तौर पे आप कहेंगे तो वो अच्छे वक्ता हैं। हमें उस जगह पे पहुंचने पे, और बहुतों को उस वक्ता पहुंचने पे शायद समय लगेगा। बाद में अपने बयान से पलटी मीसा। कहा, मोदी को राहुल गांधी से लेनी चाहिए सीख, अच्छे भाषण से नहीं मिलती सत्ता। और मीसा भारती पाटलिपुत्रा की बेटी बहू अब जनता की अदालत में। लालू की बेटी मीसा भारती ने शुरू किया चुनाव प्रचार। पहले दिन कई गांवों का भी किया दौरा। मनेर के एक यादव बहुल गांव में मीसा का हुआ विरोध। जमीन विवाद को लेकर लोगों ने मीसा का रास्ता रोका। मीसा ने खुलवाया बंद पड़े मंदिर का दरवाजा। मीसा ने ग्रामीणों के बीच उठाया सड़क, बिजली और गंगा के कटाव का मुद्दा। शिकायत लेकर सीएम नीतीश से मिलने को कहा।
पाटलिपुत्र सीट को लेकर रामकृपाल से हुए विवाद पर बोली मीसा, कहा पिता की सीट पर उन्हीं का बनता है दावा। इस सीट से क्योंकि मेरे फादर कॉन्टेस्ट किए थे, लालू जी कॉन्टेस्ट किए थे 2009 में, और वो सीट अभी नहीं लड़ पा रहे हैं, एक साजिश की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि उनको लगा होगा कि ये, और मैं वहीं मैं बहू हूँ पाटलिपुत्र सीट में, मेरा मतलब ससुराल भी पड़ता है। अजीत सिंह के आरएलडी में शामिल हुए अमर सिंह और जयाप्रदा, कहा लौट आया हूं पुराने घर। मुलायम सिंह पर बरसे अमर सिंह, कहा हरित प्रदेश के लिए अजीत सिंह के साथ लड़ूंगा लड़ाई। अमर सिंह ने कहा बीमारी के बावजूद जयाप्रदा के साथ की 1000 किलोमीटर की पदयात्रा, क्षेत्र के विकास के लिए करूंगा काम। फतेहपुर सीकरी से शुरू होगी अमर सिंह की नई पारी, आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अमर सिंह। बिजनौर से जयाप्रदा होंगे आरएलडी के उम्मीदवार, कांग्रेस और आरएलडी के बीच यूपी में है गठबंधन। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने चुनाव आचार संहिता के बीच यूपी के अमरोहा में की रैली, बेटे जयंत ने राजनीतिक दलों की विचारधारा का सबक सिखाया। अजीत सिंह ने जनता के सामने खुद के कामों का किया बखान, गठबंधन में कम सीटें मिलने के सवाल पर भड़के। आरएलडी अध्यक्ष ने मोदी के 56 इंच का सीना वाले बयान का किया जिक्र, यूपी के पहलवानों का जमकर किया गुणगान। हम 56 इंच की छाती से नहीं डरते, हम तो भले आदमी बनाना चाहते हैं, तुझे भी ठीक कर देंगे। अलग बताऊंगा मैं, पढ़ लो अखबार जाकर, सब लिस्ट दी हुई है। भैया नई बात करनी है और ये सब अखबार में आ चुका। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बीजेपी को करेगी सपोर्ट, टीएमसी के बाईचंद भूटिया के खिलाफ दार्जिलिंग से बीजेपी उम्मीदवार बप्पी लाहिड़ी का करेगी समर्थन। भूटिया ने भी मांगा था गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से सपोर्ट, लेकिन लगातार दूसरे चुनाव में जीजेएम ने बीजेपी पर जताया भरोसा। शेयर बाजार ने बनाया ऊंचाई का अब तक का रिकॉर्ड, सेंसेक्स पहली बार 22,000 के पार, 22,000 का स्तर पार कर नीचे आया सेंसेक्स, 22,000 के आसपास कर रहा है कारोबार। निफ्टी 6,500 के आसपास कर रहा है कारोबार, रुपए के मुकाबले डॉलर में दिखी हल्की मजबूती। आम आदमी पार्टी पर हो सकती है कार्रवाई, दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर हिंसक प्रदर्शन के मामले में कार्रवाई की सिफारिश। दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को दी जांच रिपोर्ट, सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में आचार संहिता तोड़ने की बात। 5 मार्च पर आम आदमी पार्टी ने किया था बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन के दौरान हुआ था दोनों तरफ से पथराव। उसी दिन देश भर में लागू हुई थी चुनाव आचार संहिता, बीजेपी ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत। चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा इसका भी खुलासा नहीं, बीजेपी की थी चुनाव लड़ने से रोकने की मांग। आडवाणी के बड़े बोल, रांची में कहा 100 सीटों के नीचे सिमट जाएगी कांग्रेस, बीजेपी बनाएगी सीटों का रिकॉर्ड। आडवाणी का दावा, इस बार बीजेपी को इतनी सीटें मिलेंगी जितनी कभी नहीं मिली। इतनी सीटें मिलेगी हमको जितनी पहले कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है उसके लिए तो इस बार 100 की संख्या पार करना भी मुश्किल है। आडवाणी ने कहा कांग्रेस के लिए 100 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल, 1977 से भी खराब स्थिति होगी। चुनाव से पहले अखिलेश सरकार के 2 मंत्रियों पर गाज, सीएम ने मनोज पारस और आनंद सिंह को बर्खास्त किया। आम आदमी पार्टी में भी बड़ा विरोध, कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े धर्मवीर सिंह ने छोड़ा आपका साथ। धर्मवीर ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा मुद्दों से भटककर केजरीवाल कर रहे हैं सांप्रदायिकता की राजनीति, त्यागपत्र में मांगा 15 सवालों का जवाब। मेरे को प्रमुख रूप से काफ़ी 15 मैंने सवाल पूछे, उसमें प्रमुख मुद्दे तो ये हैं कि ये जो पार्टी है इसमें प्रमुख रूप से जो 2 मुद्दे हैं वो जन लोकपाल और स्वराज का है।
लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी आज इन दोनों मुद्दों से भटक रही है। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर हिमाचल में हो सकती है भारी बर्फबारी। कल रात के बाद आज सुबह भी दिल्ली में बरसात, बारिश के चलते कई जगह जाम।